हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। आज हम लोग इस चैनल पे इस क्लास में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 3 की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके बारे में। अगर आप भी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड, जो सब्जेक्ट होता है वो तो हर कोई ही कर लेता है, सब्जेक्ट सभी का स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो 40 मार्क्स का जो पेपर आता है उसमें हम लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं और बहुत ही कम मार्क्स आते हैं। मैक्सिमम 20 प्लस तो आना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें किसी का कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है। उसमें 4-5 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैथ, करंट और साइंस। तो होते ये 8 मार्क्स के ही हैं, एक सब्जेक्ट 8 मार्क्स का होता है। तो सबको यही लगता है कि इतना टाइम वेस्ट क्यों करना, इससे अच्छा हम अपना ही सब्जेक्ट क्यों ना पढ़ लें, क्योंकि वो क्या रहता है, वो हमारा रहता है, देखिए 120 का पूरा पेपर आता है और ये 40 मार्क्स का रहता है। तो वो जो हमारा सब्जेक्ट है वो 80 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट रहता है, मेन सब्जेक्ट। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस इस पर नहीं करते हैं और यहीं पे हम रह जाते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट को 40 मार्क्स को अच्छे से कवर अप करना चाहिए। तो देखिए, जो हमारा पहला रहता है वो होता है जियोग्राफी। ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही क्वेश्चन आए, लेकिन इसी लाइन में 8 मार्क्स हर सब्जेक्ट से आते हैं क्वेश्चन। तो हमारा सब्जेक्ट एक रहता है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी हमको कहाँ से और कैसे कवर करनी चाहिए जो हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो फ्रेंड, जियोग्राफी के लिए हमें सबसे पहले एनसीईआरटी और प्लस एससीईआरटी, ये दोनों ही अच्छे से पढ़ने चाहिए। अब टाइम तो उतना नहीं है कि हम सारी बुक्स ख़रीदें मार्केट से और अच्छे से उसको पढ़ें, इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 1 मंथ और 10 डेज़ ही बचा हुआ है अप्रॉक्सीमेट। तो हम लोग इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, और या तो अगर आपको अच्छा टीचर दिख जाए जिसने एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी को कवर करा रखा है अपने वीडियोस में, तो उसको हम लोग यूट्यूब से फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये पढ़ना दोनों ही बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे। इसलिए ये अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद यूट्यूब पे किसी टीचर को फॉलो कर लें। यूट्यूब पे कोई भी टीचर हो जो MCQ कराता हो इसके, क्योंकि पढ़ हम चाहे जितना ही क्यों ना ले, लेकिन जब तक हम MCQ सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारा उतना अच्छा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है। तो हमको MCQ ज़रूर ही सॉल्व करने चाहिए NCERT और प्लस SCERT पढ़ने के बाद। और अगर आपने कहीं बैच परचेज कर रखा है तो वहाँ पे तो पढ़ा ही देंगे ये। प्लस हमको बुक से या PDF से एक बार अपने आप भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा जियोग्राफी के लिए। और अगर आपके पास किरण पब्लिकेशन की बुक है, NCERT बेस्ड जो बुक आती है, अगर वो है तो आप वहाँ से भी ये पढ़ सकते हैं, वहाँ भी अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट हम हिस्ट्री में क्या करेंगे, हिस्ट्री में भी यही फॉलो करेंगे NCERT प्लस SCERT। बिहार का जो SCERT होता है वो बुक्स, ये दोनों पढ़ के हम यूट्यूब से MCQ सॉल्व करेंगे। यूट्यूब से जो MCQ देते हैं, कोई भी टीचर किसी को भी फॉलो कर लीजिए जो MCQ कराते हैं BPSC TI 3 के लिए, उसको हम फॉलो कर सकते हैं अच्छे से। वो सारे ही क्वेश्चन करा लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड हमारे नोट्स भले ही लिमिटेड हों, कुछ ही पन्नों के हों, लेकिन जब MCQ सॉल्व करते हैं वहाँ से हमको बहुत सारे न्यू क्वेश्चन भी मिलते हैं जो हमको अच्छे से नहीं याद होता है, जो नहीं समझ में आते हैं, वहाँ से हमारे क्लियर हो जाते हैं एकदम। और मैथ के लिए अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, फ़िलहाल मैं तो ST यादव की जो बुक आती है वो मैं फ़ॉलो करती हूँ, वहीं से मैं पढ़ाई करती हूँ इसकी। और अगर आपने कहीं से भी मैथ पढ़ रखी है पहले से तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ 1 मंथ में मैथ उतनी अच्छी नहीं तैयार हो सकती। इसके लिए आपको किसी यूट्यूब टीचर को फॉलो ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग वहाँ पे समझा के अच्छे से पढ़ाई कराते हैं। पूरा जो आपका चैप्टर आ रहे हैं वहाँ से वो अच्छे से तैयारी करवा देते हैं। तो ये तो करना ही पड़ेगा, यूट्यूब से कर लीजिए। अदरवाइज़ आपका पहले से तैयार है तो सिर्फ इसका MCQ टेस्ट ही दे दीजिए, इनफ रहेगा वो। और करंट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं रहता है कि कहाँ से आएगा क्या आएगा, तो आप लोग इसका 2-3 मंथ का है करंट,
वो कहीं से मतलब यूट्यूब पे जो वीडियो हों मंथ वाइज जो कराए हों वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। एंड एग्ज़ाम्स के पहले जो मैराथन मिल जाए एक तो अच्छी सी, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए रहे हैं कि 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, वो वाला वीडियो आप ज़रूर ही देख लीजिएगा। तो 2-3 मंथ से ज़्यादा ऊपर का करंट आता नहीं है, देखने को मिला है। अभी जो लीक पेपर हुआ था उसमें भी 2-3 मंथ का ज़्यादा आया था, बाकी पुराना बहुत ही कम था। तो हमको 2-3 मंथ का अच्छे से तैयार कर लेना है। प्लस हमको यूट्यूब से MCQ इसका भी सॉल्व करना है और मैराथन भी देख लेनी है 1-2। प्लस साइंस के लिए भी हमको यही करना है, NCERT और SCERT ये हमको पढ़ लेना है, चाहे यूट्यूब से पढ़ें किसी टीचर से। एक आता है मैग्नेट ब्रेन करके चैनल आता है, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है NCERT का, वहाँ से बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है साइंस, वहाँ से आप देख सकते हैं मैग्नेट ब्रेन। प्लस इसका भी हमको यूट्यूब से MCQ ज़रूर ही सॉल्व करना है। MCQ तो हमको सारे ही सब्जेक्ट के सॉल्व ही करने हैं, यूट्यूब से हमको MCQ सॉल्व करना है। हम लोग इतना सब कवर कर ले तो हमको किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आता है, किरण पब्लिकेशन का, अगर वो मिल जाए हमको तो हमको लेकर वहाँ से एक बार और अच्छे से उसमें जो प्रैक्टिस सेट दिए रहते हैं उनको सॉल्व कर लेना है, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं, हमारे क्वेश्चन हैं, वो एकदम से स्ट्रांग हो जाएं। फ्रेंड, अगर आपको ये लग रहा है कि यूट्यूब आप कहाँ से मतलब कौन से चैनल को फॉलो करें तो MCQ के लिए, तो बहुत सारे चैनल हैं, जैसे जो सचिन सर हैं, या फिर टीचिंग परीक्षा है, या फिर अध्ययन मंत्रा, ये सारे ही टीचर और भी देख सकते हैं आप, जो और मतलब जो छोटे चैनल है वो भी अच्छा MCQ कराते हैं, किसी जो हाँ से आपको समझ में आ जाए। ये नहीं है कि कोई बड़ा चैनल है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको फॉलो करने की। आपको जहाँ से समझ में आ जाए, आपने जहाँ पे MCQ आपको समझ में आ जाए, जहाँ से एक्सप्लेन अच्छा हो पाए, वहाँ आप फॉलो कर लीजिए और वहाँ पे डेली MCQ सॉल्व कीजिए। बस इतना है जो 40 मार्क्स के लिए इनफ है। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है वो तो आप तैयार कर ही रहे होंगे और तैयार हो भी गया होगा। इसी में बहुत ज़्यादा डाउट रहते हैं कि इसमें 40 में बहुत कम मार्क्स आते हैं लोगों के। अगर हम इतना अच्छे से पढ़ लेंगे, इस तरीके से इतना कर लेंगे, 40 मार्क्स के लिए हम डेली अगर 2 आवर्स भी पढ़ लें, 2 से 3 आवर्स, तो इनफ रहेगा। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो मतलब ठीक है, क्योंकि मैथ पे हमें ज़्यादा टाइम देना रहता है। अगर आपकी मैथ ठीक ठाक है तो हम लोग 2 से 3 घंटा ये पढ़ सकते हैं। और अगर आपकी मैथ नहीं अच्छी है तो आपको उस पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैथ जल्दी समझ नहीं आती है। ओके, तो आपको समझ में आ गया हमको कहाँ से और क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी पढ़ने का टाइम है नहीं कि हम यहाँ भी भागें वहाँ भी भागें, इस चैनल से भी पढ़ें और ये बुक भी ले आएँ, इतना टाइम बचा नहीं है। इसलिए हमको इतना ही हमारे लिए इनफ है, सफिशेंट है। अगर हम इतना भी पढ़ लेंगे तो हमारे 40 में 25 या 30 आराम से आ जाएंगे, 25 या तो फिर 30, इतने मार्क्स आराम से आ जाएंगे। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।